तो ऐसा कुछ है नहीं, उसने ये नहीं कहा कि इतने वर्डों में दीजिए, उसने कहा बस जीवन परिचय दीजिए। अब जीवन परिचय में मेन चीजें क्या होती हैं? नाम, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, महान कार्य, कहाँ पढ़े, मृत्यु, बस सिंपल है भाई। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं जीवन परिचय के ऊपर। जीवन परिचय का याद करने का आसान तरीका आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपका ये टोटल 5 नंबर का होता है जीवन परिचय। ये आपका 5 नंबर में ही आएगा, लेकिन इसमें 1 नंबर की रचना मालूम कर लेता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 5 नंबर का हो जाता है। 4 नंबर का जीवन परिचय और आपका 1 नंबर का एक रचना हो जाएगी, जो कि एक रचना आपको मालूम करेगा हर एक जीवन परिचय के साथ कि इनका जीवन परिचय दीजिए और इनकी एक रचना का नाम बताइए। वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। देखिए, आपको मैं दिखा दूं कि जीवन परिचय आते कितने कितने बड़े हैं, आप कैसे याद करेंगे। आपने देखा ही होगा, आप परेशान होंगे इस चीज को देख करके, यार कैसे याद करें यार, इतना बड़ा तो जीवन परिचय है। देखिए, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ आकर क्या बोलते हैं, यहाँ आकर खत्म हो जाता है। इसकी रचना है, ठीक है, यहाँ आकर खत्म हो जाता है। तो ये जो है काफी बड़ा है, ये बहुत ज्यादा है। आपने कैसे कैसे याद करोगे ये और वो आप नए नए आए हो अभी इस फील्ड में याद करने की, क्योंकि यूपी बोर्ड एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें बिना याद करे कोई एग्जाम पास नहीं होता है। याद कर कर ही जाना होता है, भले ही कुछ ट्रिक याद कर कर जाएं, लेकिन याद कर कर ही आपको पेपर देना होता है। तो दोस्तों, आप आज आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करोगे आप, टाइम भी बचेगा आपका। बस 4-5 बातें याद करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बस सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि आप करना क्या है। आपको पहले तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, अगर आप हमको मोटिवेट करोगे तो हम कुछ आपके लिए नया लाएंगे। हम मोटिवेट कैसे होंगे? आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी तरीके से हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आपको पहले करना क्या है, नाम याद करना है किसका, जिसका जीवन परिचय आपको, जिसका हमें जीवन परिचय याद करना है, उसका हमें नाम याद करना है, ठीक है। नाम तो याद हो ही जाएगा, जिसका हमें करना है वो पेपर में भी आएगा क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। अब उनका जन्म, उनके जन्म की तारीख, डेट, सही है, उनकी डेट याद करनी है पक्की वाली, ठीक है। फिर उन्होंने कहाँ जन्म लिया, जन्म स्थान किस जगह लिया, जैसे वाराणसी हो गया। बहुत से महान प्लेस हैं, स्थान हैं, जो कि बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने जो कि वहाँ पर जन्म लिया है। बहुत सी सिटी हैं ऐसी। तो उनका नाम, ठीक है, उनका नाम हो गया, उनकी डेट, जब वो पैदा हुए तो क्या तारीख में पैदा हुए, ठीक है, 2 चीजें हो गई। तीसरी जन्म स्थान, 3 चीजें हो गई। अब उनके माता पिता का नाम, उनके माता पिता कौन थे, बस इतना याद करना है। उनके माँ का नाम, उनके पिताजी का नाम, बस। फिर उन्होंने क्या करना है आपको, महान कार्य, जब वो बड़े हुए, कैसे कैसे बड़े हुए, ठीक है। तो और उन्होंने क्या क्या महान कार्य करे, मैन आपको ये लिखना है, बस मैन है ये आपका, ठीक है। जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। भले ही और चीज़ें मिस हो जाएं जो आप याद करके लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। नंबर कट जाएंगे अगर इनमें से एक भी गलती करे आए आप तो, सही है। माता पिता का नाम हो गया, महान कार्य, क्या क्या काम महान कार्य करे और कहाँ कहाँ पढ़े, मतलब जैसे यूनिवर्सिटी होती है, बड़े बड़े विद्यालय होते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे काशी विश्वविद्यालय है, ऐसा कुछ बहुत से विद्यालय हैं, तो आपको कहाँ पढ़े तो वो याद करना है कि किस कॉलेज में पढ़े, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े, किस में पढ़ाई करी। फिर उसके बाद करना क्या है, पढ़ने के बाद फिर कोई मतलब इसके बाद करना क्या है आपको, फिर देखना है आपको कि ये इनकी मृत्यु तारीख, और जो नेचुरल रूप से खत्म हुए हैं तो नेचुरल रूप से आपको बता देना है। फिर इनके बाद कि इनकी मृत्यु हो गई, तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, जैसे किसी कारण से अगर वो खत्म हुए हैं, जैसे कोई रोग हो चुका है, उस रोग के चलते हुए वो खत्म हो गए हैं, तो उस रोग का भी आपको नाम लिखना है। फिर बाद में आपको इनकी मृत्यु डेट भी आपको लिखनी है, ठीक है, कि ये इस तारीख में, इस सन इसमें खत्म हो गए थे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद करना क्या है आपको, उसके बाद आपको एक रचना याद कर लेनी है, कोई सी भी आपको, मतलब आपको जो है 4-5 उनकी रचना याद कर कर लेके जानी है। तो उनमें से एक रचना आपको लिख कर आनी है, जिसका भी आप जीवन परिचय याद कर रहे हैं। तो आप विशेष ध्यान दें, बिल्कुल विशेष, आपको यही चीजें याद करनी है। बस कोई सा भी जीवन परिचय याद कर लें, बस आपको यही याद करनी है। 4-5 चीजें मैंने बताई हैं, 1-2, ये तो ऑलरेडी आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि ये कैसे छोड़ दो, ठीक है। मतलब आपको तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें मालूम कर लेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय दीजिए, तो उसमें तो नाम आ ही गया ना पहले से नाम, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चीजें याद करनी है आपको बस। और एक रचना, कोई सी भी रचना, 6-7 चीजें याद करनी है आपको। ज्यादा कोई इतना बड़ा कोई
वो याद नहीं करना है आपको, ये देखो जैसे कि ये है इतना बड़ा, याद नहीं करना है आपको, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बस आपको ये याद कर लिया। अब मैं लिखने का तरीका बताता हूँ कैसे लिखना है आपको। जैसे कि हमने मान लिया कि इनका नाम, जैसे कि हमने ऐसा मान लीजिए, हाँ लिख कर आपको दिखा देता हूँ। जीवन परिचय, ठीक है, मैं डाल देता हूँ हेडिंग जीवन परिचय। ठीक है, डाल दी हेडिंग मैंने यहाँ। ये तरीका मैंने आपको इसका तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, कैसे लिखना है वो तरीके से आपको फिर मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि यहाँ लिखना है, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे जन्म उनका। ठीक है, तो ऐसा करके ये लाइन तो आप खुद ही लिख दोगे यार, ये लाइन तो खुद ही लिख दोगे। तो जन्म जो आपने याद करा तो आपको लिख कर आनी है, जैसे कि ये है 1884। सही है, वो कहाँ हुआ और स्थान इनका कहाँ हुआ, ईसवी है को लिख दो, ईसवी, ईसवी में। ठीक है, अब लिख दो कौन सा स्थान था, अब यहाँ वो स्थान लिख दो उसका, जैसे कि बिहार। ठीक है, बिहार राज्य छपरा, यानी कि बिहार में हुआ, राज्य छपरा में, यानी कि छपरा में इनका हुआ, छपरा जिले में, छपरा जिला। ठीक है, ये ऐसे ही आपको लिखना है सारा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जो आप जो चीज़ें ये लिखेंगे ना, मेन चीज़ मैं बता दूं आपको क्या क्या आपको लिखना है। ये काली पेन से लिखनी थी आपको ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि इससे जो है एग्जामिनर जो होगा ना, आपको तुरंत देखते ही नंबर दे देगा, तुरंत कुछ चेक नहीं करेगा, हैंड राइटिंग भी आपको चेक नहीं करेगा, बस तो यही चीज़ें याद देखेगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ दर्शाई है, कैसे प्रस्तुत की है आपने। सही है नहीं, नाम तो आपको लिखना ही है उसी पेन से जो आप लिखते हैं। ठीक है, जन्म जो आपकी जो तारीख जैसे कि ये है, तो आपको ये काली से लिखना है। ठीक है, काली पेन से लिखना है, बाकी सब नीली से। और आपको जन्म स्थान नहीं लिखना है, जन्म स्थान नहीं लिखना है आपको नीली पेन से, मतलब काली पेन से नहीं लिखना है, नीली से लिखना है। ये माता पिता का नाम नहीं लिखना है आपको काली पेन से, महान कार्य नहीं लिखने हैं आपको काली पेन से, कहाँ पढ़े ये भी नहीं लिखना है आपको, मृत्यु कौन हुई ये लिखना है आपको। ठीक है, सबसे मेन मेन होता है ये, सबसे मेन है ये जन्म और मृत्यु। ये आपको एक दो तीन चीजें आपको लिखनी है, ये काली पेन से लिखनी है। क्योंकि ये जब एग्जामिनर देखेगा ना इस चीज को, देखेगा तुरंत कि हाँ लड़के ने, मतलब बच्चे ने इस तरीके से बताया है कि तुरंत एक नजर मारते ही समझ जाएगा टीचर कि हाँ एक नजर मारते ही सब पता है कि सही लिखा है। और आपको जो लिखा हुआ होगा, इसमें ऐसा होता है कि इसमें जो है ना एक वर्ड नहीं दिए होते हैं। और जो एग्जाम हुआ करते थे पहले, तो उसमें वर्ड मांगे करते थे कि आपको 125 वर्डों में जीवन परिचय दीजिए। सही है, 125 वर्डों में जीवन परिचय दीजिए, या 25 वर्डों में ये दीजिए, या जो भी है, ये 170 वर्डों में ये दीजिए, जीवन परिचय दीजिए, या फिर किसी का वो क्या बोलते हैं उसे, निबंध दीजिए। तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें, ये नहीं कहा कि इतने वर्डों में दीजिए, उसने कहा बस जीवन परिचय दीजिए। अब जीवन परिचय में मेन चीजें क्या होती हैं, नाम, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, महान कार्य, कहाँ पढ़े, मृत्यु, बस सिंपल है भाई। तो चलिए दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए बाय। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि हम अगली वीडियो आप तक लाते रहें। क्योंकि आपका 2024 का एग्ज़ाम है, तो हम चाहेंगे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। ठीक है दोस्तों, तो बाय दोस्तों।